वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मुझे अनअकैडमी पर आना चाहिए या फिर यूट्यूब पे ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा था कि मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि आपको केवल यूट्यूब पर रहना चाहिए, अनअकैडमी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि आपको अनअकैडमी पर भी आना चाहिए और यूट्यूब पे भी पढ़ाना चाहिए। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा डिसीजन ये है कि मैं 1-2 महीने के लिए केवल और केवल यूट्यूब पे ही कंटिन्यू करूँगा और साथ ही साथ आपको अनअकैडमी से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें बताता रहूँगा। अनअकैडमी के बारे में आपको फुल्ली अवेयर कर दूंगा, जिससे कि अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हो तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं सब कुछ आपको अनअकैडमी के बारे में अवेयर कर दूंगा अपने वीडियोज़ में, क्योंकि आपको पता है कि अनअकैडमी सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। इसमें आपको फ्री क्लासेस भी मिलती है, पेड क्लासेस भी मिलती है। फ्री क्लासेस देख के आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि आपको पेड क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हो तो ये हाई टाइम है, बेस्ट टाइम आपके लिए है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि अभी एक शानदार बड़ा ऑफर चल रहा है। पहले क्या होता था कि अनअकैडमी के 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 महीने का फ्री में मिलता था, यानी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 15 महीने तक आप उन क्लासेस को देख सकते थे। लेकिन अब क्या चल रहा है, कुछ दिनों के लिए आपके लिए एक शानदार ऑफर है कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 6 महीने सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा, यानी 3 महीने का और एक्सटेंड आपका हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप अनअकैडमी पर आना चाहते हो, अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हो या 1-2 महीने बाद लेना चाहते हो तो आप मेरे हिसाब से अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कोड कपिल ऑनलाइन 10 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अगर कोई 5000 का सब्सक्रिप्शन होगा तो वो आपको 4500 में मिल जाएगा, तो 500 रुपये आपके डिस्काउंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पेड बैच नहीं लेना चाहते तो फ्री कोर्सेज में भी अगर आप एनरोल करोगे तो अगर आप हमारा कोड लगाओगे कपिल ऑनलाइन 10 तो आप उसको आराम से एनरोल कर पाओगे फ्री में, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ एक और बड़ी न्यूज़ है, जो कि कोटा के रहने वाले हैं या फिर कोटा के आसपास के हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं और अनअकैडमी पर ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मिल रही है। अनअकैडमी अपना पहला ऑफलाइन स्टोर खोल रहा है कोटा में, जिसमें आपको कोटा की सारी टॉप फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। जितने भी बड़े बड़े टीचर कोटा के हैं वो सारे आपको इनकी क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत होती है तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको इसकी लोकेशन भी दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम अपने मैथ्स के बेसिक्स को क्लियर करेंगे। 2-3 वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन के कुछ बेसिक्स बताऊंगा, जिसको देखने के बाद में हमारी जो आगे की क्लासेज है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, आगे की जर्नी बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम आज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से हम वर्गमूल और घनमूल इनको हम 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। हमें कोई अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगानी है, हम आराम से इनको देख कर सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं 5 से 10 सेकंड बोल रहा हूं तो आई मीन इट। अगर आप इसकी फुल प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 5 सेकंड में इसको सोल्व कर पाओगे। तो आप इस क्लास में देख सकते हो। तो चलिए सीधे चलते हैं हम क्लास में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं घनमूल से। घनमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट ये देखेंगे। देखो 1 से 10 तक हम लिख लेते हैं। पहले 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, फिर 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, फिर 9 का 729 और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब क्यूब रूट क्या होता है, देखो क्यूब तो हमने क्या कर लिया, 2 का क्यूब हो गया कितना 8। अब घनमूल निकालना है इसका, यानी मूल जगह पर जाना है। ये पहले यहाँ आ गया था, अब ये अपने घर जाना चाहता है मूल जगह पे। तो इसकी मूल जगह क्या है 2 है, यानी 8 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी जो घन का उल्टा होता है वही क्या होता है घनमूल होता है। घन के उल्टे को ही क्या कहते हैं, घन के विलोम को ही क्या कहते हैं घनमूल कहते हैं। तो घनमूल निकालने का एक तरीका तो है अभाज्य गुणनखंड करना।
जो कि एकदम बेसिक विधि है। जैसे 64 का घनमूल निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड करना है। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिसमें केवल खुद का भाग जाए, केवल स्वयं का भाग जाता है, केवल खुद का भाग जाता है, उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे क्या एक है अभाज्य संख्या? नहीं है। ये ना तो प्राइम है ना ही नॉन प्राइम है, ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, इसको किसी में काउंट नहीं करते। इसके बाद में दो अभाज्य है, तीन अभाज्य है, चार अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें दो का भाग जाता है। पांच अभाज्य है, छह नहीं है क्योंकि दो और तीन दोनों का जाता है। फिर सात है, आठ नहीं है, नौ नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, फिर 13, 17, 19, ऐसे आगे चलेंगे। तो ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या। इसके गुणा के रूप में लिखना है। सबसे पहले इसमें दो का भाग जा रहा है 32, दो का भाग 16 बार, दो का भाग 8 बार, दो का भाग 4 बार, फिर दो का भाग 2 बार, फिर दो का भाग 1 बार। इन सबको गुणा के रूप में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? क्योंकि घन निकालना है तो तीन तीन के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तीन दो का एक जोड़ा बना दिया और तीन दो का दूसरा जोड़ा बना दिया। इसमें से एक दो ले लो और इसमें से एक दो ले लो, इन दोनों को गुणा कर दो, दो दूनी चार। तो 64 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है बिल्कुल बेसिक से। अब देखो हमारा तरीका देखते हैं। अब देखो इसके लिए हमारा क्या तरीका होगा जिससे 4 से 5 सेकंड में आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। देखें, जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे 19,683 है, इसका हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखें, एक तो हमें चाहिएगा इसका इकाई अंक और एक चाहिएगा इसका दहाई अंक। इकाई और दहाई, ये दोनों अंक चाहिएंगे। इन तीन अंकों को आप अलग रख लो और बाकी जो भी संख्या बचे उनको अलग रख लो। तीन इकाई वाले स्थान को अलग रखेंगे। तो देखो, अगर घन में एक आए तो उसके घनमूल में कितना इकाई अंक आएगा? एक आएगा। अगर घन का इकाई अंक 8 होता है तो उसके घनमूल का इकाई अंक कितना होता है? 2। तो देखो, एक जब भी होगा तो उसका इकाई अंक भी कितना होगा? एक होगा। चार होगा तो उसका इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक भी कितना होगा? चार ही होगा। पांच जब भी होगा तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी कितना होगा? पांच होगा। छह में भी छह होगा, इनमें सेम है। इसके बाद में नौ में भी क्या होगा? नौ होगा। और जीरो में जीरो होगा। इतने जब भी घन में इकाई अंक आ जाए तो उसके घनमूल के इकाई अंक भी यही रहेंगे, एक, चार, पाँच, छह, नौ और जीरो। अब इसके अलावा देखो, जब भी आठ आ जाए तो दो होता है और दो आ जाए तो आठ होता है, यानी दो और आठ एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। इसी प्रकार तीन और सात एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। जैसे देखो, 1728 है, इसका घनमूल निकालना है। यानी ऐसी संख्याएं, तीन संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पे क्या आ जाए? 1728 आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई अंक देखेंगे। देखो इकाई अंक कितना है इसका? 8। इकाई अंक जब भी 8 आए तो उसके घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा। हमें पता है ये किसका क्यूब रूट होता है? 12 का होता है। तो 8 आए तो 2, 2 आ जाए तो 8, 3 आ जाए तो 7, 7 आ जाए तो 3। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 आ जाए तो उसके घनमूल का इकाई अंक बताओ कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। इकाई अंक तो हमने देख लिया। अब दहाई अंक और पता करना है। अब संख्या कितनी बच गई बताओ? तीन संख्या तो हमने, तीन डिजिट तो हमने अलग कर ली और दो डिजिट जो 19 है उसको अलग कर लिया। इससे हमें पता करेंगे। बताओ 19 किस किस के बीच बीच में आ रहा है? किस किस के बीच में आ रहा है बताओ? एक तो दो का क्यूब 8 और तीन का क्यूब 27। 8 और 27 के क्या आ रहा है? ये बीच में आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए छोटा। हमें क्या चाहिए? छोटा। तो दो लिखेंगे हम, तीन नहीं लिखेंगे। हमें छोटा लिखना होता है तो दो लिखेंगे। यानी इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 27 हो गया। इसके बाद में देखो और देखते हैं। इसके बाद में देखो 24,389, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले तीन संख्याओं को अलग कर लो। इसका इकाई अंक बताओ कितना है? 9। जब भी 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ये हो तो घन और घनमूल में इकाई अंक वही रहेगा। यानी 9 है तो यहाँ पर भी कितना रहेगा? 9। ये तो हो गया इकाई अंक। अब दहाई अंक चाहिए हमें, वो आएगा यहाँ से 24 से।
बताओ 24 किस किस के बीच में आ रहा है, कौन कौन से घनों के बीच में आ रहा है? एक तो 8 और एक 27, इनके बीच में आ रहा है। 8 से तो बड़ा है और 27 से छोटा है, लेकिन हमें चाहिए छोटे वाला, यानी 2 चाहिए। किसका क्यूब है ये? 2 का। तो ये इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 2 चाहिए हमें। जब भी ऐसी संख्या, ऐसी स्थिति आ जाए कि एक छोटा है और एक बड़ा है, तो हमेशा क्या लेना है? हमें छोटा लेना है। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब देखो इन सब का क्यूब रूट निकालना है एक लाइन में और तुरंत निकालेंगे। देखो क्या करना है, पहले तीन तीन संख्याओं को अलग कर लो। तीन तीन को क्या कर लो? डिजिट को अलग कर लो। अब देखो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 6। 6 कब आएगा? जब क्या हो? इसका इकाई अंक घनमूल का 6। 4 कब आएगा? देखो 4 जब क्या हो? 4। 4 कब आएगा? जब 4 हो। 8 कब आएगा? 8 और 2 साथ साथ चलते हैं, 3 और 7 साथ साथ चलते हैं। तो 8 के बजाय क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। ये तो हो गए इसके इकाई अंक। ये तो हमने सबके क्या लिख दिए? इकाई। अब लिखना है दहाई अंक। इसके लिए क्या करते हैं? जो भी संख्या बच गई, 175 बच गई, ये किस किस के बीच में आ रहा है? देखो घन को देखना है। किस किस के बीच में है? 125 और 216 के बीच में है, यानी 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। लेकिन हमें छोटा चाहिए, यानी 5 का क्यूब। तो इसका आ जाएगा 56। 584 किस किस के बीच में है? देखो 512 और 729 के बीच में है। तो हमें छोटा लेना है। 8 और 9 में से क्या लेंगे? 8 लेंगे। इतना आसान है। 592 देखो किस किस के बीच में है? 592, 512 और 729 के बीच में है। ऊपर, अच्छा 830 देखना था, सॉरी, ऊपर 830 देखना है। तो 830 किस किस के बीच में आ रहा है? 729 और 1000 के बीच में आ रहा है। तो क्या आएगा? 9 आएगा। 592 किस किस के बीच में है? 512 और 729 के बीच में, तो 8 आएगा। फिर यहाँ यहाँ क्या है? 373, ये किस किस के बीच में आ रहा है? देखो 373, 216, 343 और 512 के बीच में आ रहा है, यानी 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। लेकिन हमें छोटा चाहिए, तो क्या आएगा? 7 का क्यूब। तो इस तरह से किसी भी संख्या का क्यूब रूट बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। 4 से 5 सेकंड भी नहीं लगनी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इतना जल्दी हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। वो भी क्या इतनी आसानी से हम निकाल सकते हैं? देखो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, तो देखो सबसे पहले 1 से 10 तक लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्ग के उल्टे को ही क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। पहले तो बेसिक तरीके से कर लेते हैं। जैसे 64 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड से, 2 32, फिर 2 का भाग 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार? 1 बार। अब इसमें दो दो का जोड़ा बनाना है। घनमूल में क्या किया था? तीन तीन का जोड़ा बनाया था। लेकिन यहाँ पर कितने कितने का जोड़ा बनाना है? दो दो का। तो इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक से। अब इसको जल्दी कैसे करना है? देखो इसको हटा देते हैं। जल्दी कैसे करना है? 4 से 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं? तो एक तो चाहिएगा हमें इकाई अंक, और एक क्या चाहिएगा? दहाई अंक। इकाई और दहाई, ये दो अंक हमें चाहिएगा इसमें। कोई भी संख्या ले लो, जैसे जैसे 7056 है। ये संख्या ले ली हमने, क्या? 7056। उसमें तो 3 अंकों को साइड में किया था, यहाँ पर 2 अंकों को कर लो। इन 2 अंकों से तो इकाई अंक पता कर लेंगे और इससे दहाई अंक पता कर लेंगे। 56 आ रहा है। पहले यहाँ पर देखो, जब भी एक इकाई अंक होता है घन में, तो उसके वर्ग में, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होता है? या तो 1 होता है, या क्या होता है? 9 होता है, या 1 या 9। इसमें दो दो आएंगे। घनमूल में तो एक एक ही आ रहा था, इसमें दो दो संख्या आएगी। फिर बाद में देखो
2 आएगा नहीं इसमें, 3 3 भी नहीं आएगा, 4 देखो, जब भी 4 वर्ग का इकाई अंक होता है तो वर्गमूल में इकाई अंक कितना होता है, या तो 2 या 8, 2 या 8। फिर 5 के लिए 5 ही आएगा। 6 के लिए क्या क्या आ सकता है, 6 के लिए या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 या 6। फिर 7 आएगा नहीं, 8 भी आएगा नहीं। फिर 9 कब आएगा, या तो 3 हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, या 7 हो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसका इकाई अंक भी कितना है 9। तो इस तरह से 3 आएगा या क्या आएगा 7 आएगा। तो ये आपको इतने याद होने चाहिए इकाई अंक पता करने के लिए, ठीक है। तो देखो 6 इकाई अंक है, तो घनमूल वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा, जब भी 6 आ जाए तो या तो 4 या 6, या तो 4 लिख देंगे या क्या लिख देंगे 6। अब इसमें से क्या आएगा बाद में पता करेंगे। फिर दहाई अंक का पता करना है। 70 देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 70 किस किस के बीच में आ रहा है, यहाँ देखो, एक तो 64 और एक 81, एक तो क्या है 64 और एक क्या है 81, इन दोनों के बीच में आ रहा है 64 और 81। लेकिन हमें क्या करना है, छोटे वाला लिखना है, 8 का स्क्वायर आ रहा है कितना 64, छोटा लिखना है। तो दोनों जगह क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। तो या तो वर्गमूल 84 आएगा या वर्गमूल कितना आएगा 86 आएगा। इन दोनों में से क्या आएगा, देखो आप बताओ, 70 छोटी संख्या 64 के ज्यादा नजदीक है या बड़ी संख्या 81 के ज्यादा नजदीक। 64 से तो 6 का अंतर है और 81 से 11 का अंतर आ रहा है, तो किसके ज्यादा नजदीक है बताओ, छोटी संख्या के ज्यादा नजदीक है, यानी 64 की। तो यहाँ पर भी छोटी संख्या ही लेंगे, बड़ी संख्या नहीं लेंगे। अगर छोटी के ज्यादा ज्यादा नजदीक है तो छोटी लेंगे, और बड़ी के ज्यादा नजदीक है तो बड़ी लेंगे। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो 6084, इसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले 2 का जोड़ा बना लो, 2 को अलग कर लो, इससे तो इकाई अंक निकाल लेंगे और इससे दहाई अंक निकाल लेंगे। 4 आ रहा है इसके इकाई अंक में, कितना आ रहा है 4। 4 आए तो क्या क्या आता है वर्गमूल में इकाई अंक, 2 या 8, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब दहाई अंक देखो क्या आएगा, 60 किस किस के बीच में आता है बताओ, वर्ग में देखो किस किस के बीच में है, एक तो 49 और एक 64। एक तो 49 यानी 7 का स्क्वायर, और एक 64 यानी 8 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में है। लेकिन हमें छोटा लेना है तो 7 लेंगे, या तो 72 आएगा या 78 आएगा। अब बताओ 60 छोटी संख्या 49 के ज्यादा नजदीक है या बड़ी संख्या 64 के ज्यादा नजदीक है। 60 तो 64 के ज्यादा नजदीक है, यानी बड़ी के ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर भी कौन सी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। 72 नया आके क्या आएगी 78 आएगी। अब देखो कुछ और संख्या लेते हैं, एक लाइन में करेंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी। देखो 2 2 को अलग जोड़ा बना दो, 2 2 को अलग निकाल दो, निकाल दिया। पहले देखो 6 आ रहा है, तो 6 किस किस में आता है, 4 और 6 में आता है, यानी इसका इकाई अंक या तो 4 होगा या कितना होगा 6। अब दहाई अंक का पता करना है। देखो 54, 54 किस किस के बीच में आता है, देखो किस किस के बीच में आता है, एक तो 7 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर, यानी 49 और 64 के बीच में आता है क्या 54। लेकिन हमें छोटा लेना है, यानी या तो 74 आएगा या 76 आएगा। अब 54 बताओ 49 के ज्यादा नजदीक है या 64 के, 49 के ज्यादा नजदीक है यानी छोटी के। तो यहाँ पर भी कौन सी संख्या आएगी, छोटी या बड़ी, छोटी संख्या यानी 74 आएगी। यहाँ पर देखो अब जल्दी जल्दी करते हैं। देखो 24 है यानी 4 है, तो 4 में क्या आता है, या तो 2 या 8, इकाई अंक या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब 46 किस किस के बीच में है, देखो 46 किस किस के बीच में है, 36 और 49 के बीच में है 46, यानी 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। लेकिन हमें छोटा लेना है, यानी 6 का स्क्वायर। अब बताओ जो 46 है वो 36 के ज्यादा नजदीक है या 49 के है, यानी बड़ी के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या आ जाएगी 68। 21 है, यहाँ पर देखो एक जब भी आता है तो घन वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, या तो 1 या क्या आएगा 9। अब दहाई अंक देखो 15 है, 15 किस किस के बीच में आता है, किस किस के बीच में है, एक तो 9 के और एक 16 की। 9 होता है 3 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। हमें छोटा लेना है यानी 3 लेना है, तो या तो 31 संख्या आएगी या 39 संख्या आएगी। लेकिन 15 बताओ 16 के ज्यादा नजदीक है या 9 के,
छोटी के ज्यादा नजदीक है या बड़ी के ज्यादा नजदीक है, तो 31 नए होके क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बाद में देखो इकाई अंक कितना है, 9। 9 जब भी इकाई अंक होता है तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या होता है, 3 या 7। अब इसका दहाई अंक देखो क्या होगा, 13 किस किस के बीच में बताओ, किस किस के बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में है। 9 और 16 यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, लेकिन हमें छोटा लेना है यानी 3 का स्क्वायर, तो 33 या 37 इन दोनों में से कोई भी एक आएगा, या तो 33 या 37। बताओ कौन सा आएगा। 13 बताओ 9 के ज्यादा नजदीक है या 16 के, 9 से तो 4 की दूरी पर है और 16 से 3 की दूरी पर है, यानी बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो 33 नए होके क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के वर्गमूल और घनमूल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको इस क्लास से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू।